देखोगे तो न्यू टाउन जो एरिया है आपका कलकत्ता में, जहाँ पर सिलिकॉन वैली उन्होंने बनाई, उनका पूरा पर्पज़ ही ये है कि आईटी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए और आईटी में भी डेटा सेंटर की कंपनियां को बढ़ावा दिया जाए। बिकॉज गवर्नमेंट भी समझती है कि डेटा सेंटर एक आईटी इकोनॉमी का नर्व सेंटर है और सभी ट्रांजैक्शन डेटा सेंटर के थ्रू ही जाना है और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि डेटा सेंटर एक बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और उसके ऊपर ही पूरी आईटी की इमारत को खड़ी की जा सकती है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है हमको, मतलब गवर्नमेंट से लास्ट 2 साल से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले लैंड एक्विजिशन में तो वहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, गवर्नमेंट वाज ऑलवेज सपोर्टिव। अब हमने पावर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, फिर हमने डेटा से, मतलब आपको तो पता है कि भारत में डेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी परमिशंस लगती है। तो वी हैव नॉट फाउंड एनी डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव एज ऑफ नाउ। आई थिंक वी हैव नॉट फेस एनी चैलेंज विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सुरेश राठौड़, प्रेसिडेंट कोलोकेशन बिजनेस एट कंट्रोल एस। एक डेटा सेंटर कंपनी है, 2008 में हमने हैदराबाद से बिगिनिंग की थी। आज की तारीख में हम लगभग 250 मेगावाट के डेटा सेंटर बना चुके हैं और हमारे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं। हमारे कस्टमर्स में बैंकिंग, बड़े कस्टमर्स जो हाइपर स्केल कस्टमर्स हैं, वो जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। गेमिंग कंपनीज, ट्रांजैक्शन कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, वो सब हमारे को यूज़ करती हैं। अब आज की तारीख में हमारी प्रेजेंस मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर इस सिटी में है। हमने लास्ट ईयर लखनऊ और पटना में भी डेटा सेंटर बनाए और वहाँ पर एक्सपांशन का और प्लान है और लगभग 20 इंडियन सिटीज़ में हम एक्सपांड अभी करने जा रहे हैं। एंड होपफुली बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंस ये सब सिटी में भी डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। डेटा इन दिस नॉलेज इकोनॉमी इज द मनी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस इज पैरामाउंट। बिकॉज बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे डेटा को थेफ्ट किया जाए और इसको पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया जाए। तो आज हमारे को 2008 से ये डेटा प्रोटेक्शन करते जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमारा नाम है, मेरे को ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये कंट्रोल लेस नाम क्यों है, क्योंकि जब हम 2008 में कंपनी चालू की थी तब हम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाते थे। तो वही हमारी कंपनी का मिशन है कि डेटा को सेव कैसे किया जाए, उसको सिक्योर कैसे करा जाए और सेफ कैसे रखा जाए। इनफैक्ट हमारी जो फर्स्ट मार्केटिंग लॉन्च हुई थी जब 2008 में, तो हमने कंपेयर किया था कि इंडिया इज लाइक अ फोर्टनॉक्स। फोर्टनॉक्स अगर आपको मालूम हो तो वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्वायर है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड की कंट्रीज भी वो जाके वहाँ पर गोल्ड अपना सेफ रखती है। तो कंट्रोलेस इज लाइक अ सेफेस्ट प्लेस ऑफ डेटा इन इंडिया। सर, एक सवाल छोटा सा। भारतवर्ष में बहुत सी जगह आपके डेटा सेंटर है, मुंबई हेडक्वार्टर है, कलकत्ता लास्ट में आने का वजह क्या रहा सर? नहीं, देखिए अब क्या है ना कि डेटा सेंटर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें आप कैपिटल बहुत सारा पहले डालना पड़ता है और फिर देन कस्टमरों के लिए वेट करना पड़ता है। तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको हमेशा ऑब्वियसली देखनी पड़ती है। बिकॉज अगर आप की सस्टेनेबल कंपनी रहेगी, आप थोड़े बहुत पैसे बनाओगे तो आप फिर नया से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो लास्ट 15 सालों में हम लोग काफ़ी बिजी रहे बाकी सिटीज़ में, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर एंटरप्राइज कस्टमर्स काफ़ी थे, एंटरप्राइज कस्टमरों की डिमांड थी। बट अब क्या हुआ कि जब से ये डेटा जो इंडिया में सस्ता हो गया, मतलब 2016-17 के बाद, उसके कारण ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और डेटा कंजम्पशन भी कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, तो डेटा कंज्यूम जो हो रहा है वो लोकली यहाँ से ही सब हो, कलकत्ता से। तो ऑब्वियसली कलकत्ता हैज़ बिकम अ हब नाउ एंड वी बिलीव दैट इट विल ग्रो फर्दर। आज हम अभी 60 मेगावाट का कैंपस, 60 to 80 मेगावाट का कैंपस हमने बनाया है। उसमें से 16 मेगावाट हम फेज़ 1 में करने जा रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड एंड गोइंग विद आवर एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस विल गो टू अ मच हायर स्टेज इन नेक्स्ट 5 years टाइम। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, दिस जस्ट द बिगिनिंग। सर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आपको किस तरह की हेल्प मिल रही है, कैसे सेटिस्फाई है गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स? देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की भी एक बहुत अच्छी आईटी की पॉलिसी है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट उसको कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो न्यू टाउन जो एरिया है आपका कलकत्ता में, जहाँ पर सिलिकॉन वैली उन्होंने बनाई, उनका पूरा पर्पज़ ही ये है कि आईटी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए और आईटी में भी डेटा सेंटर की कंपनियां को बढ़ावा दिया जाए। बिकॉज गवर्नमेंट भी समझती है कि डेटा सेंटर एक आईटी इकोनॉमी का नर्व सेंटर है और सभी ट्रांजैक्शन डेटा सेंटर के थ्रू ही जाना है और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि डेटा सेंटर एक बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और उसके ऊपर ही पूरी आईटी की इमारत को खड़ी की जा सकती है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है हमको, मतलब गवर्नमेंट से लास्ट
2 साल से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले लैंड एक्विजिशन में तो वहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, गवर्नमेंट वाज ऑलवेज सपोर्टिव। अब हमने पावर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, फिर हमने डेटा से, मतलब आपको तो पता है कि भारत में डेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी परमिशंस लगती है, तो वी हैव नॉट फाउंड एनी डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव एज ऑफ नाउ। आई थिंक वी हैव नॉट फेस एनी चैलेंज विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। नमस्ते, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं कंट्रोल एस में एज अ सीनियर वीपी काम करता हूँ एंड आई लुक आफ्टर द सेल्स। जैसे कंट्रोल एस एक डेटा सेंटर कंपनी है, आज जो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या लेके है, मकसद क्या है? सो कंट्रोल एस डेटा सेंटर बिल्ड करने के बिज़नेस में है। हम 2008 से हैं। हमने पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में बनाया था और आज हमारा पर्पस यहाँ आने का यह है कि हम कलकत्ता में हमारा डेटा सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। हमने सिलिकॉन वैली न्यू टाउन में हमारा डेटा सेंटर लिया है। ये पूरी कैपेसिटी 60 मेगावाट की है और हम इसको 4 फेज़ में बना रहे हैं। पहले फ़ेज़ में हम 16 मेगावाट हैं, जो हम अगले महीने 1.5 महीने में इसको लॉन्च करेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ आने का यही था कि हम बता सकें कलकत्ता को और नॉर्थ ईस्ट को और पूरे ईस्टर्न रीजन को कि हम डेटा सेंटर बना रहे हैं और हम आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे हैं। कलकत्ता में डेटा सेंटर हैं बट कोई बड़ा मार्केट है नहीं और किसी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है ठीक से। आप देखें तो पूरी कैपेसिटी आज के दिन में कलकत्ता की 6 मेगावाट की है और हम डे 1 पे 16 मेगावाट की बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है एज अ मार्केट ये बहुत अंडर सर्व्ड है और हमें बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे आने के लिए, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी वांट टू कम हियर। और अगर आप दूसरा भी देखें, जैसे पॉपुलेशन, इंटरनेट ग्रोथ, आप सबसी केबल की बात करें, सबमरीन केबल लैंडिंग की लोग दीघा में बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पूरा ईस्ट का और ख़ास करके कलकत्ता का पूरा आउटलुक और फेस चेंज हो जाएगा सर। सर ऐसे कह सकते हैं कि इन फ्यूचर में डेटा सेंटर कंट्रोल एस सबसे बड़ा होने वाला एशियन जोन कहा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा टारगेट ही रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है। हमारे जो फाउंडर है मिस्टर श्रीधर रेड्डी, उनका भी ऑब्जेक्टिव यही रहा है। एंड आप देख लेंगे आज ही हमारे 15 डेटा सेंटर्स कंट्री में हैं। कलकत्ता हमारा 16वां होगा और इसके बाद हम और बना रहे हैं शहर जैसे गुवाहाटी, भुवनेश्वर में, हम जयपुर बना रहे हैं, अहमदाबाद बना रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर्स कंट्री के हम रहें और इसी उद्देश्य से हम इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, चौंगबुरी जा रहे हैं, तो हम उद्देश्य हमारा वही है। सर हेडक्वार्टर कहाँ होगा? हमारा हेडक्वार्टर हैदराबाद है। हम हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और हमारा पहला डेटा सेंटर भी वहीं बना था। डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी भी आ रही है गवर्नमेंट की, विच विल बिकम कंप्लायंट फॉर डेटा लोकलाइजेशन, तो वो सब कर ही रहे हैं। तो हम वी आर ऑल्सो ऑन द टिल्ट 100% ऑन आर compliances सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Maximum of them landing into Mumbai and Chennai and then going into other parts by the terrestrial route. So Kolkata, if you see here, is a 6 megawatt. So the current setup that the city has is only 6 megawatt. So this was one of the triggers for us that Kolkata is underserved and we see a lot of potential coming in out here, especially with the new submarine cable being built. Kolkata can be the gateway to the eastern part of India. Again, there's a lot of strong government initiatives being focused on building the ecosystem and the IT ecosystem in the country. So our data center is coming up in a place called Newtown, Silicon Valley Hub, area AIIE, where we are coming up. And again, GPU powered high performance compute. So basically HPC stands for high performance compute. GPU, we all heard Suresh talking about NVIDIA, how graphic processing units are taking over, how AI, ML workloads are going to shift. Advantage Kolkata, third largest GDP, seamless connectivity, Southeast. This is very interesting. So let me give you a perspective. Gaming as an application has still not picked up in India, whereas our country is driven by the millennials, so-called millennials. The concern that gaming as an application has is that it requires latency, a very low latency. It's a bit technical. I'll try to make it very simple. Latency is when you put in your first demand on an internet, you go to a website, you type www.xyz.com, and the time it takes for the request to go from here and hit the server